हमसे अल्फिजुर आलम एक दर्शक हैं और इन्होंने देखिए एचयूएल पे ही राय पूछी है। किरण जी, इनकी बाइंग प्राइस बता देता हूं, 2350 की इनकी बाइंग प्राइस है। एक और स्टॉक है इनके पास, बजाज फिनसर्व, और यहां पर इन्होंने 2020 के भाव पे खरीदारी की हुई है। तो एचयूएल, बजाज फिनसर्व, दोनों पर जरा राय दीजिए। अगर बजाज फिनसर्व की बात करें तो 2020 की इनकी बाइंग है, तो बजाज फिनसर्व में नुकसान हो रहा है तो पहले यही राय दीजिए। एचयूएल पे तो राय दी ही है आपने। सो बजाज फिनसर्व की अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से एक रैली स्टार्ट हुई करीबन 1500 के आसपास, 1650 के आसपास डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करते हुए स्टॉक ने वन साइड 2100 तक की रैली दी। और वहां से आप देखोगे तो 2100 से लेके 2080 एक सब स्टॉक ये जोन के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। जिस तरह से ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, हमें लग रहा है कि इनको पोजीशन होल्ड रखनी चाहिए। लगातार पिछली 3 बार से हायर लोस पैटर्न बना रहा है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नीचे में आप 1970 का मेंटेन कीजिए। जब तक 1970 का लेवल ब्रेक नहीं होता है आप पोजीशन होल्ड रखिए। ऊपर में इमीडिएट लेवल पे 2100, और जैसे ही 2100 क्रॉस होता है उसके बाद बजाज फाइनेंस में फिनसर्व में आप 2200-2300 तक की भी रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जैसे हिंदुस्तान लीवर पे हमने समझा डिस्कस किया, मेरे हिसाब से 2350 का इमीडिएट लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस रख के इनको होल्ड रखना चाहिए। तो 50 का स्टॉप लॉस यहां पर रखिए और बने रहिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल वीपी अग्रवाल जी का लेते हैं। दिल्ली से इन्होंने सवाल पूछा है। बीपीसीएल इन्होंने खरीदारी की हुई है, 200 शेयर है इनके पास, 315 के भाव पे इन्होंने खरीदारी की है। फिलहाल 7000 के फायदे में है। अगले 1 साल का नजरिया चाहते हैं बीपीसीएल में। सो बीपीसीएल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस प्रकार से चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रही है, हमने बीच में देखा था कि एक अच्छा खासा अपस्विंग यहाँ पे चला था। राउंडिंग बॉटम पैटर्न या तो आप कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट बोल सकते हो, जो 330 333 के आसपास देखा। वहां से स्टॉक वन साइड 2 दिन में 350 तक आ चुका है। अब वापस यहाँ पे एक बड़ा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि 350 के आसपास ब्रेकआउट के बाद 375 तक गया था, हालांकि टिक नहीं पाया और स्टॉक में एक अच्छा खासा गिरावट देखा था। अब इस बार वापस 350 के ऊपर है, तो एटलीस्ट 380 375 तक की एक रैली एक्सपेक्टेड है। तो जिनके पास भी ये काउंटर है होल्ड रखना चाहिए। 340 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना हो, और ऊपर में 380 390 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। करने की सलाह, 380 और 390 तक के लक्ष्य आपको आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। दयानंद जी का सवाल लेते हैं। बीएसई लिमिटेड पर राय जानना चाहते हैं। इनका बाइंग प्राइस बता देता हूं, 2813 के भाव पे किरण जी इन्होंने खरीदारी की हुई है। शॉर्ट टर्म का नजरिया चाहते हैं, फिलहाल नुकसान में। बीएससी लिमिटेड की अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने देखा कि एक अच्छे खासे उछाल के बाद या तो रैली के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग मूव आया। उस प्रॉफिट बुकिंग मूव से वापस एक फ्रेश ब्रेकआउट, लेकिन उस ब्रेकआउट के बाद वापस यहाँ पे हम एक गिरावट देख रहे हैं। अब रिसेंटली अगर आप देखोगे तो 20 दिन की मूविंग एवरेज को ये ब्रेक कर चुका है, 50 दिन की मूविंग एवरेज को अप्रोच कर रहा है। 2550 उसकी 50 दिन की मूविंग एवरेज है, और कहीं ना कहीं एक मेजर सपोर्ट भी है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए, लेकिन 2550 का लेवल ब्रेक होता है तो उसके बाद एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, या तो उनका लॉस बुक कर देना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी लॉस में है। लेकिन जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो लोग भी 2550 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि ओवर स्ट्रेच या तो ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। अगर ये 2550 का लेवल ब्रेक करता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग मूव 2100-2200 तक हमें देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा कॉशियस रहिए, 2550 के स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड रखिए। स्टॉप लॉस रखिए, और लेकिन इन लेवल पर आपको कॉशियस रहने की सलाह, अगर यहाँ से नीचे जाता है तो फिर आपको यहाँ से एग्जिट करने की सलाह मिलती हुई, लेकिन फिलहाल होल्ड करने की राय बन रही है। आशीष हमारे एक दर्शक हैं पश्चिम बंगाल से, इन्होंने सवाल पूछा है। सीडीएसएल पे राय जानना चाहते हैं, बैक टू बैक, मतलब बीएससी के बाद सीडीएसएल पे भी एक हमारे एक दर्शक ने सवाल पूछा है। बाइंग प्राइस इनकी 1180 की है। शानदार स्तरों पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, और 62,000 63,000 लगभग के करीब इनका फायदा होने वाला है। और यहां से भी कोई हड़बड़ी नहीं है, 5 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। किरण जी, तो उनका नजरिया तो काफी लंबे समय का है, बट एक्चुअली अगर आप सीडीएसएल का चार्ट देखो तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए 1730 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ इमीडिएट लेवल के ऊपर। लेकिन इनका नजरिया काफी लंबा है, तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस थोड़ा आप 1600 के आसपास मेंटेन कीजिए। अगर 1600 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में एटलीस्ट आप 2200 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 5 साल का तो पता नहीं, बट इमीडिएट लेवल पे आप देखोगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट के हिसाब से आप 2200 के टारगेट डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 1600।
1600 का स्टॉप लॉस लगाइए लंबी अवधि के हिसाब से, और यहाँ पर आपको 2200 तक के लक्ष्य जो हैं वो आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। ट्रेंट के बारे में हमारे एक दर्शक हैं विनोद कुमार, हिसार हरियाणा से, इन्होंने सवाल पूछा है और इनकी बाइंग प्राइस 5740 की है। शॉर्ट टर्म का नजरिया चाहते हैं, फिलहाल नुकसान में है, हल्के नुकसान में है। ट्रेंड की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस प्रकार से हमने चार्ट पैटर्न देखा था रिसेंटली, ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक में वापस एक गिरावट आई है। अब ओवरऑल चार्ट पैटर्न की मैं अगर बात करूं तो 5000 के आसपास स्टॉक बॉटम आउट हुआ और वापस हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम हुआ। करंट मार्केट प्राइस पे आप देखोगे तो 50 दिन 100 दिन की मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो 5300 का है। जब तक 5300 स्टॉक में कंटिन्यू होल्ड है तो मेरे हिसाब से जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं या जो भी इन्वेस्टर्स है उनको होल्ड रखना चाहिए। अगर 5300 ब्रेक नहीं होता है तो वापस ये स्टॉक 6000 के आसपास आएगा, लेकिन जैसे ही 5300 ब्रेक होता है उसके बाद इसमें एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो एज ऑफ नाउ मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए 5300 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो 5300 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह आपको मिलती हुई। हमारे एक दर्शक हैं प्रकाश कोराडिया, सूरत से, इन्होंने अपना सवाल गुजरात से पूछा है और इनके पास LIC हाउसिंग के शेयर हैं और इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 750 की है और पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए LIC हाउसिंग फाइनेंस में, फिलहाल नुकसान में। LIC हाउसिंग फाइनेंस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल काउंटर में हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न बनना चालू तो हुआ था। मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए क्योंकि एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। सो एक बार के लिए आप होल्ड रखिए। एक जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 580 का है, तो 580 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखिए। अगर 580 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो ऊपर में 660 670 तक के लेवल LIC हाउसिंग फाइनेंस में देखने को हमें मिल सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 580 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली मेरे को लग रहा है कि होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, 580 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की आपको सलाह, आगे के लक्ष्य भी आपको बता दिए गए। राज गंगवाल जयपुर राजस्थान से, इन्होंने सवाल पूछा है टाटा मोटर्स पे राय जानना चाहते हैं। इनकी बाइंग प्राइस 940 की इनकी खरीदारी है, ऊपरी स्तरों की इनकी खरीदारी है, 6 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। टाटा मोटर आज हमारे प्रेफर्ड बाइंग लिस्ट में भी है। आप देखोगे तो ऑटो के अंदर एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमने देखा है, लेकिन वापिस फेस्टिवल सीजन की ओर हम आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक बार के लिए ऑटो के अंदर ध्यान रखना चाहिए। कोई 1 महीने के बाद यानी कि अगस्त महीने से वापस फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगी तो ऑटो के जो बुकिंग्स है तो नंबर्स है, सेलिंग नंबर्स जो है वो अच्छे आ सकते हैं। तो एक फंडामेंटल टेलविंड से साथ ही साथ आप अगर टेक्निकली देखोगे तो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट के बाद स्टॉक साइलेंट है, एक साइडवेज रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है। 670 680 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से 670 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड रखना चाहिए। ऊपर में 725 730 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है, जैसे ही वो क्रॉस करेगा 800 तक की रैली डेफिनेटली मुझे लग रहा है टाटा मोटर में एक्सपेक्टेड है। टाटा मोटर्स पर ये राय आपको मिलती हुई। आज़ाद खान ने पश्चिम बंगाल से अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। यस बैंक इनके पास है और 20 रुपए के आसपास की इनकी खरीद है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों नजरिया चाहते हैं। यस बैंक पे क्या राय बन रही है किरण जी? बीच में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट था, लेकिन उसके बाद स्टॉक वापस साइडवेज करेक्शंस के अंदर है। तो हमें लग रहा है कि करंट मार्केट प्राइस पे जिनके पास भी स्टॉक प्राइस है वो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नीचे में आप 19 रुपए या तो 18 रुपए 50 पैसे का मेंटेन कीजिए, क्योंकि ये लेवल ब्रेक करेगा तो ये स्टॉक वापस नीचे अपने डाउनफॉलिंग चैनल के अंदर रिज्यूम कर सकता है। जनरली हमने देखा था कि लोग आइडिया वोडाफोन में भी इसी प्रकार से बिकॉज ऑफ द 2 डिजिट का प्राइस है होल्ड करके रखते हैं, फिर स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते। और आज हम देख रहे हैं कि वोडाफोन आइडिया का क्या भाव है। सो आई एम नॉट एग्जैक्टली कंपेयरिंग द स्टॉक, बट ये एक मेंटालिटी है इन्वेस्टर की। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए, लेकिन 18 रुपए 50 पैसे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, 18.5 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ इसे होल्ड करना होगा। याद रखिए स्टॉप लॉस क्यों जरूरी होते हैं, इसके बारे में भी साफ तौर पर किरण जी ने बताया। चलिए